कभी कभी सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं होती, बस महसूस होती है। आज की सुबह भी वैसी ही थी। चाय की खामोशी, रसोई के बर्तनों की हल्की टकराहट और दो लोग जो एक ही घर में रहकर भी जैसे अनजाने हो चुके थे। लेकिन आज कुछ अलग था। गायत्री की आंखों में एक हल्का डर था और राजन की सांसों में कोई अनकहा बोझ। दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन बिना देखे भी एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। गायत्री ने चाय बनाकर उस खिड़की के पास रख दी जहां कभी राजन अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराया करता था। आज वहां मुस्कान नहीं थी, बस सन्नाटा बैठा था। राजन ने चाय की चुस्की ली, पर कुछ कहा नहीं। एक हल्की सी नजर गायत्री की तरफ उठी, जो तुरंत झुक गई। गायत्री ने गहरी सांस ली और बच्चों को तैयार करने में लग गई। बच्चे आरव और सानवी आज कुछ ज्यादा ही चुप थे। शायद बच्चों को भी अब फर्क महसूस होने लगा था। आरव ने धीमे से पूछा, मम्मी, आप पापा से बात क्यों नहीं करती? गायत्री थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है बेटा। लेकिन वो ये नहीं कह पाई कि कभी कभी वही चुप्पी चीखने लगती है। दरअसल 3 महीने पहले की बात थी। राजन एक रात ऑफिस से देर से लौटा। गायत्री ने बस इतना कहा, थोड़ा जल्दी आ जाया करो, बच्चे तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाते हैं। लेकिन राजन थका हुआ था। उसने उल्टा जवाब दे दिया। बात छोटी थी, लेकिन दिलों पर भारी पड़ गई। एक दीवार बन गई जो दोनों ने देखी, पर किसी ने गिराने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे वो दीवारें और ऊंची होती गई। हंसी गायब होने लगी, बातें कम होती गई और घर की हवा भी खामोश हो गई। पर रिश्ते वो खत्म नहीं होते, वो बस दब जाते हैं, इंतजार करते हैं दोबारा सांस लेने का। शाम को राजन ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर उसकी पसंद की कढ़ी और आलू की सब्जी रखी थी। कई दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ था। ये एक इत्तेफाक था या गायत्री की तरफ से कोई इशारा? राजन ने खाना खत्म किया और चुपचाप बर्तन धोने लगा। गायत्री कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर रुक गई। राजन ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, कल छुट्टी है ना? गायत्री ने सिर हिलाया, हाँ। और जैसे ये हाँ एक ताले की चाबी बन गई। बरसों से बंद कोई दरवाजा खुल गई। अगली सुबह राजन जल्दी उठा। उसने गायत्री के लिए चाय बनाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बनाती थी। अदरक, इलायची, वही पुराना स्वाद। कप खिड़की के पास रखा और कहा, आज यहां बैठो ना, बहुत दिन हो गए। गायत्री कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। दोनों चुपचाप खिड़की के पास बैठकर चाय पीने लगे। कोई शिकायत नहीं, कोई सफाई नहीं, बस साथ। और उसी साथ में गायत्री की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके। राजन ने उसकी आंखों में देखा और उन आंसुओं में खुद को पाया। राजन ने धीरे से कहा, माफी तो कभी मांगी ही नहीं ना तुमने, न मैंने, लेकिन शायद जरूरत भी नहीं थी। चलो फिर से शुरू करते हैं, बिना कुछ कहे। गायत्री ने सिर झुका लिया, फिर मुस्कुराकर बस इतना कहा, चलो। और वही चलो जैसे उनकी दुनिया की सारी दीवारें गिरा गया। उस दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद दोनों ने पुराना फोटो एल्बम निकाला। बच्चों की पहली मुस्कानें, शादी की तस्वीरें, गायत्री की पहली रसोई और राजन की पहली सैलरी का लिफाफा। दोनों हंसे, रोए और सबसे जरूरी, फिर से करीब आए। शाम को जब बच्चे स्कूल से लौटे तो देखा मम्मी पापा साथ बैठकर पुराने गाने सुन रहे हैं। आरव बोला, सानवी, लगता है मम्मी पापा अब फिर से दोस्त बन गए हैं। सानवी बोली, हाँ, अब घर में फिर से कहानी जैसी फीलिंग आ रही है। रात को जब सब सो रहे थे, गायत्री ने राजन का हाथ पकड़ा और कहा, शुक्रिया सिर्फ सुनने के लिए। राजन ने जवाब दिया, शुक्रिया सिर्फ चुप रहने के लिए। दोनों मुस्कुरा दिए बिना कुछ कहे। कभी कभी रिश्तों को ठीक करने के लिए लंबे भाषण नहीं चाहिए होते, नहीं माफी के भारी शब्द, बस एक कप चाय, एक पुरानी याद और एक छोटा सा मौन जो सब कुछ कह देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो आज ही उस इंसान को गले लगाइए जिसके बिना आपका घर अधूरा लगता है। और अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी हो, तो वाओ स्टोरीवर्स को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमें बताइए, आपने आखिरी बार बिना कुछ कहे किससे सबसे गहरा रिश्ता महसूस किया?